काछोला। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत महुआ ब्रांच के 16 सहकारी समितियां की अध्यक्ष ने अपने लिखित पत्र जारी करते हुए जिला प्रबंधक को शाखा महुआ द्वारा प्रेषित किए गए। इसमें बताया गया कि जब तक पैक्स कर्मचारी अपना बहिष्कार खत्म नहीं कर देते तब तक महुआ ब्रांच की सभी सहकारी समितियां में अभियान करना उचित नहीं है। इसलिए जब तक बहिष्कार खत्म नहीं होता महुआ ब्रांच में अभियान पर रोक की मांग के साथ ही अध्यक्षों ने बताया कि सरकार को इस पर जल्दी फैसला लेना चाहिए ताकि सहकारी समितियां वापस सुचारू रूप से चल सके व किसानों को खाद बीज व अन्य सेवाएं मिल सके। जीएसएस अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यरत कार्मिकों का जिला कैडर बनाकर नियोक्ता निर्धारण करना, सहकारी बैंकों में वर्षों से रिक्त ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर समिति व्यवस्थापकों से ही 100% नियुक्ति करना और सभी कार्मिकों का नियमितीकरण करने हेतु प्रक्रिया दोबारा शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त समिति ने जीएसएस कर्मचारियों के सेवा नियम 2022 में संशोधन, केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के रिक्त पदों में व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20% कोटे में वांछित संशोधन, आयु सीमा, अनुभव और स्क्रीनिंग की बाध्यता समाप्त करने की मांग भी की है। धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे और सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई गई। ज्ञापन महुआ बैंक मैनेजर विनीत महेश्वरी को दिया गया, जिसमें जीएसएस अध्यक्ष सरथला राधेश्याम कंजर, जीएसएस राजगढ़ मुकेश पाराशर, काछोला लादूलाल धाकड़, मानपुरा बद्रीलाल जाट, जलेंद्री राजकुमार पुरोहित, कल्याणपुरा अध्यक्ष व ब्रांच के 16 अध्यक्ष ने अपना समर्थन पत्र कर्मचारियों के पक्ष में भीलवाड़ा शाखा प्रबंधन के नाम प्रेषित किया। द्वारा पूरे राजस्थान में विरोध किया जा रहा है, जिसमें आज महुआ ब्रांच के 16 ही अध्यक्षों ने अपने लिखित में लेटर पैड जारी करके सरकार द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में अध्यक्षों द्वारा मांग की गई है कि जब तक पैक्स कर्मचारी अपने बहिष्कार से वापस नहीं लौटते तब तक हमारी मांग ये है कि जो तारीखें हैं शिविर की उनमें संशोधन किया जाए और हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर निर्णय ले ताकि किसान जो खाद बीज के लिए परेशान हो रहा है उसका समाधान भी हो सके समय पे। मांग करिए तो मैं समितियों विषय ना होगा जो तनख्वाह वेतन मिले वो या तो सरकार दे या बैंक के थ्रू मिलो जाओ, जीवन समितियां भी काटो न हो तो की मांग पर मैं अध्यक्ष भी समर्थन में हूँ और मैं मांग लिखकर देती हुआ है और जब तक पैक्स कर्मचारी पाचा ना आए जब तक मैं भी वहाँ के साथ विरोध में हूँ। 2 मिनट किसी के जो दायरे में आती है व्यवस्थापक अध्यक्ष लोग इकट्ठे हुए हैं तो व्यवस्थापकों की इतने दिन वर्षों से सालों से जो दुख की पीड़ा है और जो राज्य सरकार इनके ऊपर वो अतिरिक्त भार डाल रही है उसके संदर्भ में हम लोगों को बुलाया गया यहाँ पे, तो हम इनकी बात को सुनी है और वास्तव में इनकी बात जो है वो सत्यता है, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम लोगों की भी समस्या आती है और ये जो एक रीढ़ की हड्डी है, किसान लोगों से जो व्यवस्थापक जुड़े रहते हैं, अध्यक्ष जुड़ा रहता है, सरपंच के और प्रधान के जो भी काम पड़ता है तो उनके तो कम पड़ता है, लेकिन यहाँ से जो नीचे से जो जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं वो किसान लोग जो व्यवस्थापक से जुड़े रहते हैं, अध्यक्षों से जुड़े रहते हैं, उनको जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं है उनको धरातल पर पहुंचाते हैं, मुआवजा की लगा क्लेम भरना, मुआवजा दिलाना, आए दिन फसलों के इनके खाद बीज जो भी ये व्यवस्था करने में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहता है। अब इनके ऊपर अतिरिक्त भार डाल रही है। हम चाह रहे हैं कि भाई व्यवस्थापकों को कम से कम इनको स्थायीकरण करे राज्य सरकार, केंद्र सरकार पे इस पर संज्ञान ले ताकि जो अध्यक्ष लोग हैं ग्राम पंचायतों में जो समितियां हैं उस समितियों में इनका भार नहीं बढ़े। वेतन का भार बढ़ता तो समितियां वेतन कहाँ से लाके देती है और हम लोग जो इनके पैसों के लिए महीना भर तो क्या कि वो जल्दी निकल जाता है, लेकिन हम कहीं से भी इनके व्यवस्थापकों के भी वेतन का भार हम चुकाते हैं और ये लोग भी इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। इनके पालन पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए ये पैसे उपयुक्त नहीं है। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि भाई इन लोगों को कम से कम राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में लेके इनको अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा तो हमारे जो समितियां जो संस्थाएं जो पीछे जो चल रही है
जो उनके पैसों के लिए जो पीछे चली जाती है, मानदेय इनका हमारे समिति में कहाँ से आएगा मानदेय? किसान लोगों का पैसा है तो किसान लोगों को दे दिया जाता है, तो अध्यक्ष बन के बैठ जाता है, पैसे आए तो आए कहाँ से? इसके लिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को स्थायीकरण करें, इनका पालन पोषण सही तरीके से हो और इनका मानदेय बढ़ा के इनको स्थायीकरण करने का अनुरोध करते हैं। और हम लोग इनके साथ में हैं, जहाँ भी इनकी हमारी आवश्यकता होगी हम सरकार से ही बात करेंगे, हमारे विधायक से ही बात करेंगे, प्रधान से ही बात करेंगे, जनप्रतिनिधि से जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और इनके लिए और रही बात है सदस्यता अभियान की, सदस्य अभियान हम चाहते हैं, व्यवस्था पूरी चाहता है, जो भी कोई भी इनका खाता खुलवाने के लिए आता है या संस्था से जुड़ने के लिए आता है, मना नहीं करते, तुरंत प्रभाव से है बोल देते हैं। इनको यही जो स्थिति है, यही अपने अपने व्यवस्थापक जो अपने जो केंद्र पे है वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से ये लोग फॉर्म लेके पैसे बैंक में जमा करा देते हैं। इसलिए ऐसे कोई आदमी नहीं। अब इसके बावजूद इसमें एक नुकसान रहेगा समितियों को, क्योंकि जो ऋणी है, जो देने लायक है, वो तो इससे जुड़े हुए हैं। जो आदमी नहीं देंगे, सरकार आज कह रही नहीं आप सबको जोड़ो, लेकिन जो आदमी अरे वो पैसे नहीं जमा कराएगा, जो आदमी दे नहीं सकता है, उसकी स्थिति नहीं है, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन वापस उसको लेन देन करने में व्यवस्थापकों को समस्या आएगी। घर घर पे इनको जाना पड़ेगा, एक आदमी को 10-10, 15-15, 20-20 बार फोन करना पड़ता है, आदमी आता नहीं है, जिससे 10 आदमी एक फुट पे चले जाते हैं समिति वापिस